एवरीवन, वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 4 जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? एटम की जो स्ट्रक्चर्स है उसके बारे में स्टडी करेंगे। ओके, in chapter 3 we have learned that atoms and molecules are the fundamental building blocks of matter. Okay, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मैटर क्या होता है। क्लियर? तो मैटर जो हमारे चारों जितनी भी लिविंग थिंग है या जितनी भी नॉन लिविंग थिंग है उसको सबको हम मैटर के अंदर कंसीडर करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जो मतलब कोई भी चीज जो हमारे चारों तरफ है उसका कोई ना कोई मास जरूर होता है और वो कोई ना कोई स्पेस जो होती है वो कवर जरूर करती है। ओके, तो थर्ड चैप्टर के अंदर हमने ये देखा है कि जो मैटर जो होते हैं वो किससे मिलकर बनते हैं? एटम से मिलकर। मतलब मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स जो होता है वो एटम्स होता है। क्लियर? और जो एटम्स जो होते हैं वो मतलब बहुत सारे एटम्स मिलके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। कुल मिलाके जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो आपस में मिलकर मतलब क्या बना रहे हैं? मैटर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ओके, तो इस तरीके से हम ये यहाँ पे कह सकते हैं कि जो एटम और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्या है कि किसी भी मैटर की क्या है? फंडामेंटल यूनिट्स होती है। ओके, अब ये आपने इतना समझ लिया। यहाँ पे the existence of different kinds of matter is due to different atom constituting them. Okay, मतलब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो अर्थ होती है उसके ऊपर जो मैटर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? अलग अलग तरह के होते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर आप यहाँ पे देखेंगे। ओके, तो उसके अंदर ये देखेंगे कि आप अलग अलग तरह के मैटर है। तो वो अलग अलग तरह के मैटर क्यों है? क्योंकि उसके अंदर अलग अलग तरह के क्या है? मतलब वो डिफरेंट अलग अलग तरह के क्या है? एटम से मिलकर क्या है? वो बना है। ओके, now the question arises, what makes the atoms of one element different from the atom of another element? अब ये क्वेश्चंस ये बनता है कि मतलब एक एलिमेंट का जो एटम्स जो होता है वो दूसरे एलिमेंट के एटम से क्यों किस तरीके से अलग है? मतलब एक एटम और दूसरे एटम के मतलब एक एलिमेंट का जो एटम होता है और दूसरे एलिमेंट का जो एटम होता है उनके बीच में क्या डिफरेंसेस है। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन ये है कि आर एटम्स रियली इंडिविजिबल एज प्रपोज्ड बाय डाल्टन और आर देयर स्मॉलर कॉन्स्टिट्यूट इनसाइड द एटम? मतलब दूसरा क्वेश्चन ये है कि मतलब डाल्टन जो थर्ड चैप्टर में हमने डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी पढ़ी थी उसमें डाल्टन ने ये बताया था कि जो एटम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? इनडिविजिबल होते हैं। ओके, ओके, डाल्टन के अकॉर्डिंग। लेकिन मतलब यदि ऐसा है या तो वो इनडिविजिबल है या फिर उसके अंदर क्या है? एटम के अंदर क्या है? बहुत ही छोटे छोटे क्या है? मतलब स्मॉलर कॉन्स्टिट्यूट इनसाइड द एटम, या फिर उस एटम के अंदर क्या है? वो मतलब सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। ओके, वी शैल फाइंड आउट द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर्स। वी विल लर्न अबाउट सम एटॉमिक पार्टिकल्स एंड द वेरियस मॉडल्स दैट हैव बीन प्रपोज्ड टू एक्सप्लेन हाउ दीज पार्टिकल्स आर अरेंज्ड विद इन द एटम। मतलब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि जो एटम्स जो होता है उसके अंदर जो पार्टिकल्स जो प्रेजेंट होते हैं उन पार्टिकल्स को हम बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ओके, मतलब सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे और मतलब एटम की जो स्ट्रक्चर समझाने के लिए बहुत सारे जो साइंटिस्ट ने वेरियस मॉडल्स दिए हैं उसको हम इस चैप्टर के अंदर क्या करेंगे? पढ़ेंगे। ओके, A major change before the scientists at the end of the 19th century was to reveal the structures of the atom as well as to explain its important properties. मतलब जो 19th century तक जो थे ना, मतलब तक के एंड तक जो साइंटिस्ट जो थे उनके लिए बहुत ही एक चैलेंजिंग काम बन गया था। क्या चैलेंजिंग काम बन गया था कि उनको क्या बतानी थी? मतलब वो सब सारे के सारे साइंटिस्ट किस में लगे थे? एटम की स्ट्रक्चर्स को मतलब बताने के अंदर। मतलब कि एटम के अंदर एटम की स्ट्रक्चर्स का मतलब क्या हुआ? मतलब उनको ये बताना था कि एटम के अंदर क्या होते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। उनको ये बताना था। इसके साथ साथ में उनको एटम की जो प्रॉपर्टीज जो होती है वो उनको समझानी थी। पहला तो उनको बताना था कि उसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं और सब एटॉमिक पार्टिकल्स की वजह से उन एटम की क्या बतानी थी? उनको प्रॉपर्टीज जो है वो एक्सप्लेन करनी थी। The elucidations of the structures of atom is based on a series of experiment. इसके हिसाब से मतलब उन्होंने क्या किया? मतलब एटम की स्ट्रक्चर्स को मतलब को ढूंढते ढूंढते उनकी प्रॉपर्टीज को पता करते करते उन्होंने क्या कर दिए? बहुत सारे क्या कर दिए? एक्सपेरिमेंट कर दिए। ओके, तो ये कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, इसके अंदर कोई खास बात नहीं है। क्लियर? One of the first indications that atoms are not indivisible comes from studying static electricity and the conditions under which electricity is conducted by different substances. मतलब सबसे पहले मतलब कौन सा एक साइन आया? साइन का मतलब कौन सी एक ऐसी चीज थी जिसकी वजह से सब साइंटिस्ट लग गए कि जो एटम्स जो है वो मतलब क्या है?
मतलब इंडिविजिबल नहीं, मतलब एटम्स जो है वो डिविजिबल है। ओके, तो मतलब वो ऐसा है कि मतलब एटम्स आर डिविजिबल पार्टिकल्स, मतलब एटम्स को आप और डिवाइड कर सकते हो किसके अंदर, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के अंदर। तो मतलब कौन सा ऐसा फर्स्ट इंडिकेशन था मतलब जिसकी वजह से क्या हुआ, मतलब सब मतलब ये पता करने में लग गए कि जो पार्टिकल एटम्स जो है वो डिविजिबल है, तो वो चीज थी मतलब इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, यदि कोई मैटर, मतलब यदि कोई मैटर यदि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, तो इसका मतलब यह है कि एटम के अंदर जरूर कुछ ना कुछ ऐसी चीज है जिसकी वजह से क्या है कि वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है। तो उसका रीजन ये है कि एटम के अंदर कोई ना कोई सब एटॉमिक पार्टिकल्स तो जरूर है, तो इसकी वजह से क्या होती है, वो इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। तो यदि आपको ये मतलब इस टॉपिक के अंदर यहाँ से यहाँ तक लेके बस एक इंपॉर्टेंट चीज जो है आपको है कि जो मैटर्स जो होता है उसका फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होता है, एटम्स होता है। ओके, फिर आपको यहाँ पे बताया गया है कि जो फर्स्ट इंडिकेशन जो था मतलब वो क्या था, मतलब जो ये हमें बताता है कि एटम्स जो होते हैं वो डिविजिबल पार्टिकल्स है, तो वो था कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो ये एक मतलब यहाँ तक ये दो तीन चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट है इस पैराग्राफ में। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है चार्ज पार्टिकल इन मैटर। हमें ये बताना है कि जो मैटर्स जो होते हैं उसको के अंदर क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। ये आपको प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए आपको क्या दी गई है, यहाँ पे एक एक्टिविटी 4.1 दी गई है, जिसमें हम क्या करेंगे, हम ये बताएंगे कि मतलब ये समझेंगे कि अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर, लेट अस कैरी आउट द फॉलोइंग एक्टिविटीज। मतलब मैटर के अंदर क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, और मतलब उसको करने के लिए हम ये एक्टिविटी देखते हैं। ओके, कॉम ड्राई हेयर, डज द कॉम देन अट्रैक्ट स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर। सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक पेपर लेना है और उसके क्या कर देने हैं, छोटे छोटे पीस कर देने हैं। ओके, फिर एक कॉम लेना है आपको, और कॉम लेने के बाद में आपको क्या करना है, कॉम लेना है और फिर कॉम को क्या करना है, ड्राई करना है। ओके, मतलब कॉम को क्या करना है, ड्राई हेयर के मतलब वहां पे ले जाके रब करना है। ओके, फिर हमने अपने बालों से उस कॉम को क्या कर दिया, रब कर दिया। फिर उसको कहाँ ले जाना है, जो ये पेपर के हमने जो स्मॉल पीसेस जो बनाए ना उसके पास उनको ले जाना है। तो हम देखते हैं फिर हम ऑब्जर्वेशन नोट करेंगे। ओके, फिर सेकंड एक्सपेरिमेंट आप या तो ये वाला करेंगे या फिर ये वाला करेंगे। इसमें क्या करना है, रब अ ग्लास रोड विद अ सिल्क क्लॉथ। मतलब आपको क्या लेनी है, एक ग्लास रोड लेनी है और उसको जो सिल्क क्लोथ जो होता है उसके ऊपर क्या करना है, रब करना है। ओके, फिर आपको क्या करना है, उसको मतलब जो एक फूला हुआ बैलून जो होता है ना, इन्फ्लेटेड बैलून, उसके पास आपको उस रोड को उसके पास में ले जाना है। फिर आपको देखना है कि व्हाट हैपन्स, फिर क्या होता है। क्लियर, फिर हम देखते हैं फ्रॉम दिस एक्टिविटीज कैन बी कंक्लूडेड द रबिंग टू ऑब्जेक्ट टुगेदर दे become electrically charged. Okay, where does this charge come from? These questions can be answered by knowing that an atom is divisible and consists of charged particles. इसमें बताया कि इस एक्टिविटी में आप देखेंगे और मतलब क्या आप ऐसा मतलब इस एक्टिविटी से आप मैं आपको क्या ये देखने को मिलता है कि मतलब जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट जो होते हैं उसको क्या करते हैं, आप रब करते हैं। ओके, जब भी दो ऑब्जेक्ट को आप रब करते हैं तो क्या वो इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रिकली चार्ज का मतलब होता है कि उनके अंदर कोई मतलब वो गर्म हीट एनर्जी ऐसी कुछ आपको लगता है कि वो गर्म हो गए हैं, कुछ हुआ है। ओके, तो आपको ये सब नोट करना है। ओके, सेकंड फिर आपको देखिए कि ये फिर आप मतलब ये अगर आया है तो ये चार्ज कहाँ से आया है वहां पे। ओके, तो दो क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मतलब उसको ढूंढने हैं। एक तो उसके अंदर वो इलेक्ट्रिकली चार्ज कैसे हुए हैं, और वो चार्ज अगर आया है तो कैसे आया है। ओके, कहाँ से आया है। ओके, तो इसका आंसर ये है कि दिस क्वेश्चंस कैन बी आंसर द नोइंग दैट एन एटम डिविजिबल एंड कंसिस्ट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। मतलब कोई भी मतलब इसका मतलब ये हो गया, इस एक्टिविटी 4.1 का जो रिजल्ट है वो ये है कि कोई भी एटम्स जो होता है वो क्या होता है, डिविजिबल होता है। और क्या होता है, डिविजिबल होने के साथ साथ में क्या होता है कि किससे बना होता है, वो चार्ज पार्टिकल से बना होता है। मतलब कुल मिला के एटम को हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स के अंदर, और ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो होते हैं उसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होता है। चार्ज का मतलब यहाँ पे ये बताया गया है कि उनके ऊपर या तो प्लस चार्ज हो सकता है, माइनस चार्ज हो सकता है, या फिर ऐसे पार्टिकल्स हो सकते हैं, मतलब दोनों ही तरह के पार्टिकल्स हो सकते हैं। तो मतलब ये सब कुछ पॉसिबल है। ओके, तो यही सब कुछ जानने के लिए क्या किए थे, साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए थे।
Many scientists contributed in revealing the presence of charged particles if in an atom. बहुत सारे साइंटिस्ट ने मतलब ये मतलब एटम के अंदर क्या होता है कि चार्ज पार्टिकल्स होता है, उसको मतलब बताने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसके ऊपर क्या किए थे, एक्सपेरिमेंट किए थे. इट वाज नोन बाय 1900 दैट द एटम वाज नॉट अ सिंपल indivisible particle but contained at least one subatomic particle, the electron identify J.J. Thomson. ओके, फिर एक साइंटिस्ट थे J.J. थॉमसन. ओके, उन्होंने ये बताया था कि उन्होंने ये बताया था कि जो एटम्स जो है वो एक कोई मतलब बहुत सिंपल सी चीज नहीं है. ओके, वो एक इंडिविजिबल पार्टिकल्स मतलब नहीं है. मतलब एटम एक सिंपल और इंडिविजिबल पार्टिकल्स नहीं, मतलब एटम्स जो है कुल मिला के एक कॉम्प्लेक्स और एक डिविजिबल पार्टिकल्स है उसके हिसाब से. ओके, और उसके अंदर कम से कम एक जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स तो जरूर प्रेजेंट है, और उन्होंने उसका नाम क्या दिया था, इलेक्ट्रॉन नाम से उसको बताया था. मतलब कुल मिला के J.J. थॉमसन ने ये बताया था कि जो पार्टिकल्स एटम्स जो होता है वो एक कॉम्प्लेक्स और डिविजिबल पार्टिकल है, और उसके अंदर एक सब एटॉमिक पार्टिकल्स होता है जिन्होंने इलेक्ट्रॉन बताया था. ओके, इवन बिफोर द इलेक्ट्रॉन वाज आइडेंटिफाइड, E. Goldstein in 1886 discovered the presence of new radiation in a gas discharge and called them canal rays. फिर J.J. थॉमसन ने हमें यह बता दिया कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जो है वो J.J. थॉमसन ने करी थी. ओके, फिर मतलब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी ना, उससे पहले ही E. गोल्डस्टीन जो साइंटिस्ट थे 1886 में, उन्होंने ये बता दिया था कि मतलब जो एटम्स जो होते हैं मतलब एक गैस जो होती है ना, उसके अंदर क्या होता है, मतलब जब गैस डिस्चार्ज होती है तो उसके अंदर क्या होता है, गैस डिस्चार्ज होगी तो उसके अंदर क्या होते हैं, कुछ रेज मतलब रेडिएशन होता है. रेडिएशन को मतलब ये होता है कि मतलब उसके अंदर से रेज निकलती है, और ये जो रेज जो होती है वो क्या होती है, पॉजिटिवली चार्ज होती है. ओके, पॉजिटिवली चार्ज, इनके मतलब ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है. मतलब तो कहने का मतलब जब उन्होंने रेस के बारे में बता दिया तो ये रेस जरूर कोई ना कोई पार्टिकल से निकल रही है. तो उन्होंने ये बता दिया कि मतलब ये मतलब एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के अलावा भी क्या है, एक दूसरा सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो होता है वो प्रेजेंट होता है. ओके, और ये जो रेस जो निकली थी उन रेस को उन्होंने क्या बताया था, कैनाल रेस के नाम से मतलब आइडेंटिफाई किया था. क्लियर? These subatomic particles had a charge equal in magnitude but the opposite in sign of that of electron. और उन्होंने इतना भी बता दिया था कि ये जो दूसरा सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो होता है इसके ऊपर भी क्या होता है, चार्ज होता है. और मतलब ये जो चार्ज और इसका जो वैल्यू होती है वो मतलब किसके मतलब इसका जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के होता क्या होता है, मतलब डिफरेंट मतलब अपोजिट होता है. मतलब यदि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो उसके ऊपर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और उनकी वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, सेम होगी. सपोज इसकी मतलब इस चार्ज की वैल्यू इलेक्ट्रॉन के ऊपर सपोज आप मान लीजिए -5 है, तो ये जो दूसरा सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो उन्होंने आइडेंटिफाई किया है अभी उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, +5 हो जाएगी. कहने का मतलब उनका मैग्नीट्यूड और उनका जो मैग्नीट्यूड तो सेम होगा. मैग्नीट्यूड का मतलब दोनों की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो वैल्यू होगी वो 5 है, लेकिन उनका जो चार्ज जो है वो क्या है, मतलब अलग अलग है. मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर -5 चार्ज होगा तो सपोज आप उसके ऊपर +5 मान लीजिए. ओके, तो मैग्नीट्यूड का मतलब वैल्यू. क्लियर? तो एक नया वर्ड आया यहाँ पे, मैग्नीट्यूड. इट्स मास वाज अप्रोक्सीमेटली 2000 टाइम्स एज दैट द ऑफ द इलेक्ट्रॉन. इट वाज गिवन द नेम ऑफ प्रोटॉन. और मतलब ये जो दूसरा सम एटॉमिक पार्टिकल्स जो डिस्कवर किया था उसका जो वेट होता है वो इलेक्ट्रॉन से कितना होता है, 200 टाइम्स जो होता है वो मतलब ज्यादा भारी होता है. ओके, क्लियर? और इसका नाम क्या दिया गया, प्रोटॉन दिया गया. क्लियर? तो मतलब जो प्रोटॉन जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के कंपेरेटिवली 200 टाइम्स जो होते हैं वो हैवी होते हैं. इन जनरल एन इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंट एज ई एंड प्रोटॉन एज पी. और इलेक्ट्रॉन को आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ई से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो प्रोटॉन्स जो है उसको पी से रिप्रेजेंट कर पी प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे. द मास ऑफ प्रोटॉन इज टेकन एज 1 यूनिट एंड इट्स चार्ज एज +1. मतलब यदि आप प्रोटॉन के मास को क्या लेते हैं 1 यूनिट लेते हैं,
तो आप उसका जो चार्ज होगा उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, +1 से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर? द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर्ड टू बी नेग्लिजिबल एंड इट्स चार्ज इज -1। जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उसका मास जो होता है वो बहुत ही कम होता है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन का जो मास जो होता है वो बहुत ही कम होता है, उसको मतलब आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, उसको नहीं गिनो तो भी चलेगा। ओके, और उसका जो चार्ज जो होता है वो तो हमेशा क्या होता है, -1 होता है। क्लियर? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मतलब आपको बताया गया है इस पैराग्राफ के अंदर कि मतलब प्रोटॉन मतलब जो इलेक्ट्रॉन है उसको किसने डिस्कवर किया था, जीटी थॉमसन ने डिस्कवर किया। और जो प्रोटॉन की डिस्कवर किसने किया, ई गोल्डस्टेन ने डिस्कवर किया। ये दोनों साइंटिस्ट के नाम आपको पता होने चाहिए। फिर दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि कैनाल रेज क्या होती है। तो कैनाल रेज जब मतलब कोई गैस का डिस्चार्ज होता है, ओके, कोई गैस लीक करती है, तो लीक करने के अंदर क्या होती है, उसके अंदर क्या होती है, रेज निकलती है। ओके, तो रेज निकलती है, तो उन्होंने देखा कि ये जो रेज जो है वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। ओके, और ये पॉजिटिवली चार्ज रेज कहाँ से निकल रही है, तो मतलब एटम के अंदर कोई ना कोई दूसरा सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट है, और वो दूसरा सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या है, प्रोटॉन है। ओके, तो ये इन्होंने मतलब बता दिया था गोल्डस्टीन ने। क्लियर? और यहाँ पे फिर बताया कि जो इनकी जो इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन्स जो होते हैं उनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है, इसके ऊपर प्लस चार्ज होता है। तो मतलब इनके अंदर जो चार्ज जो होते हैं दोनों के ऊपर अपोजिट होते हैं, लेकिन इनकी जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू जो होती है वो इक्वल होती है। क्लियर? फिर इनका सिंबल बता दिया कि इसको किससे रिप्रेजेंट करना है, उसको किससे रिप्रेजेंट करना है। अब ये बताया कि इट सीम्ड हाईली लाइकली दैट एन एटम वाज कंपोज्ड ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन mutually balancing their charges. It also appeared that the protons were in the interior of the atom, for whereas electron could easily be placed of but not protons. यहाँ पे ये बताया गया है कि जो एटम्स जो होते हैं, कोई भी एटम्स जो होता है वो किससे मिलकर बनता है, प्रोटोन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन इन दोनों के जो चार्ज जो होते हैं वो अपोजिट होते हैं, इसलिए इन दोनों के चार्ज क्या कर लेते हैं, एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी चीज ये है कि मतलब कुल मिला के यहाँ पे ये बताया गया है कि कोई भी एटम्स जो होता है वो न्यूट्रल मतलब चार्ज क्यों शो करता है, तो वो इस वजह से कहता है कि उनके अंदर जो प्रेजेंट जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके ऊपर अपोजिट चार्ज होते हैं, जो एक दूसरे को मतलब क्या होते हैं, बैलेंस कर देते हैं। क्लियर? तो वो न्यूट्रल हो जाएगा कोई भी चीज। क्लियर? अब ये बताया गया है कि कोई भी एटम्स जो होता है उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना तो बहुत इजी है, ओके, लेकिन प्रोटॉन को निकालना जो है वो बहुत ही मुश्किल है। तो इसका रीजन ये होता है कि जो प्रोटॉन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही इंटीरियर होते हैं किसी भी एटम के अंदर, मतलब बहुत ज्यादा अंदर की तरफ डीप में होते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स तो क्या होते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, मतलब बाहर की तरफ होते हैं। तो आपको थोड़ी सी भी अगर एनर्जी उस मैटर को दोगे, उस सब्सटेंसेस को दोगे, तो वो क्या हो जाएगा, इजी वे में निकल जाएगा। नाउ द बिग क्वेश्चन वाज व्हाट द सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर्स these particles of atom form. We will find the answer to these questions below. फिर इन्होंने देखा कि मतलब इतना तो सॉल्व हो गया कि मतलब इसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, लेकिन फिर बाद में एक और क्वेश्चन आया कि मतलब ये जो पार्टिकल्स जो होते हैं इनकी स्ट्रक्चर्स कैसी होती है, अगर ये पार्टिकल्स हैं तो इनका एटम्स के अंदर अरेंजमेंट कैसा है। तो वो सब आंसर्स जो है हम मतलब आगे मतलब जो होंगे ना टॉपिक उसके अंदर क्या करें। इस पिक्चर से हम ये समझेंगे कि ये जो कैथोड रे, ये जो कैनाल रेज जो होती है इनका ओरिजिन जो है वो किस तरीके से होता है। तो जो गोल्डस्टीन नामक एक साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया था कि मतलब उन्होंने ये बताया था कि कैनाल रेज का जो ओरिजिन जो है वो किस तरीके से होता है। तो उन्होंने क्या करा था, एक मतलब एक ऐसा अपैरेटस बनाया जिसके अंदर उन्होंने क्या लिया, मतलब एक कैथोड लगाया। ओके, इस कैथोड जो उन्होंने यूज किया था ना उसके अंदर उन्होंने बीच बीच में क्या रखे थे, होल्स रखे थे। ये आप देखेंगे ये होल्स है और ये होल्स है। ओके, और उसके अंदर क्या किया था, एनोड यूज किया था। ओके, फिर इसके अंदर क्या किया था कि उन्होंने इसके अंदर देखा कि ये जो गैस जो होती है जब इसके अंदर कैथोड और एनोड लगे हैं और फिर उसके अंदर हम क्या करते हैं, जब इलेक्ट्रिक करंट जो होते हैं वो पास करते हैं। ओके, तो इस गैस के अंदर जितने भी इस गैस के जो एटम्स जो होते हैं उसके अंदर से मतलब क्या होती है, मतलब पॉजिटिव पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। और ये पॉजिटिव पार्टिकल्स जो होते हैं वो मतलब किधर की तरफ मूव करते हैं, कैथोड की तरफ मूव करते हैं। ओके, क्यों? क्योंकि जो कैथोड जो होता है उसके ऊपर कौन सा साइन होता है, नेगेटिव साइन होता है। तो जो भी पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव साइन की तरफ ही क्या होगा, मतलब चीज की तरफ अट्रैक्ट होगा। और फिर जो मतलब इस गैस के जो एटम के जो नेगेटिव पार्टिकल्स थे
वो मतलब किसकी तरफ मतलब मूव करते हैं, एनोड की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि एनोड के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो क्यों मतलब जो नेगेटिव जो होते हैं वो पॉजिटिव की तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। इसीलिए जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो होते हैं वो किसी भी एटम के यदि वो मतलब यदि उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो वो हमेशा एनोड की तरफ जाएंगे, और यदि सब एटॉमिक पार्टिकल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वो किधर की तरफ जाएंगे, कैथोड की तरफ जाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर माइनस का चार्ज होता है। ओके, तो मतलब उन्होंने ये बताया था कि मतलब उन्होंने सिर्फ, जो गोल्डस्टीन नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये देखा था कि जब गैस का हम मतलब क्या होता है, उसके अंदर आप इलेक्ट्रिक करंट जो होते हैं फ्लो करते हैं, तो उसमें उन्होंने ये देखा था कि उसमें से क्या है, मतलब कुछ रेज निकल रही है। ओके, तो ये जो रेज थी इनके ऊपर कैसा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था। तो मतलब उन्होंने ये आइडिया लगाया कि मतलब ये जो कैनाल रेज जो है पॉजिटिव चार्ज है, तो मतलब ये किसी ना किसी पॉजिटिव पार्टिकल से निकल रही है। तो उन्होंने ये बताया कि मतलब जो एटम्स जो होते हैं उसके अंदर कुछ पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं, उनको मतलब कोई ना कोई उसके अंदर क्या है, पॉजिटिव पार्टिकल्स जो है वो प्रेजेंट है। तो मतलब गोल्डस्टीन ने ये नाम मतलब बताया था, और उनको उन्होंने मतलब ये आगे जो पॉजिटिव पार्टिकल्स जो हैं उनको आगे क्या नाम दिया गया, प्रोटॉन का नाम दिया गया। ओके, तो इस पिक्चर्स में हमने समझा कि किस तरीके से गैस के अंदर जब आप इलेक्ट्रिक करंट जो है जब मतलब फ्लो करेंगे तो किस तरीके से कैनाल रेज जो होती है उसका ओरिजिन होता है। ओके, तो आपको ये यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब ये एक और मतलब ये बताया था कि मतलब जब पता चल गया कि मतलब जो एटम्स जो होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, मतलब उसके अंदर क्या होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया और न्यूट्रॉन होता है। तो इनका अरेंजमेंट कैसे होता है, तो ये बताया था कि जो सेंटर्स जो होता है उसके अंदर क्या होते हैं कि पॉजिटिव और मतलब जो ये जो प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के सेंटर में होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, मतलब उसके चारों तरफ क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ। क्लियर। अब ये इसके अंदर ये दूसरी चीज ये बताई गई थी कि मतलब इसके अंदर जब जितने मतलब क्या होंगे, प्रोटॉन्स होंगे, जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ओके, सपोज यदि 6 प्रोटॉन है तो 6 ही क्या होगा, न्यूट्रॉन होगा। तो मतलब कुल मिला के जो मतलब उस एटम के ऊपर जो चार्ज जो होगा वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। ओके, इसलिए जो एटम्स जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। क्लियर। तो उन्होंने इस चीज को समझाया था कि जो एटम्स जो होते हैं उसके अंदर चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, और ये चार्ज पार्टिकल कौन कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन और मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्जेस नहीं होता है। क्लियर। अब ये जो ये चैप्टर्स जो है उसकी एक्सरसाइज 4.1 का जो पेज नंबर 47 के अंदर क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको हम समझ लेते हैं। व्हाट आर द कैनाल रेज, मतलब कैनाल रेज क्या होती है। ओके, तो द रेडिएशंस दैट आर पॉजिटिवली चार्ज आर कैनाल रेज, मतलब जब भी रेडिएशंस होता है तो उसके अंदर क्या होती है कि दो तरह की रेज निकलती है, एक तो निकलती है पॉजिटिव रेज और दूसरी होती है नेगेटिव रेज। ओके, तो उसके अंदर जो पॉजिटिवली चार्ज रेज होती है उनको हम बोलते हैं कैनाल रेज। ओके, so the discovery was crucial in the discovery of another subatomic particles that was positively charged protons। मतलब कैनाल रेज की जो डिस्कवरी जब हुई थी ना तब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उस समय तक एटम के अंदर हमें क्या पता करने थे, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में पता करने थे। तो जैसे ही हमें कैनाल रेज की डिस्कवरी हुई तो हमें ये पता मतलब ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि मतलब एटम के अंदर कोई ना कोई ऐसा सब एटॉमिक पार्टिकल्स जरूर है जिसके अंदर क्या है, पॉजिटिवली वो क्या है, चार्ज है। ओके, और फिर बाद में जैसे ही कैनाल रेज की क्या डिस्कवरी हुई उसके बाद में जो हमें पता चल गया कि मतलब जो एटम्स जो होते हैं उसके अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज जो होता है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होता है, उसको हमने किसका नाम दिया, प्रोटॉन का नाम दिया। ओके, तो ये पूरा कैनाल रेज का जो है ओरिजिन मैंने वैसे भी समझाया आपको, और इसके अंदर यही है कि जब भी आप ये गैस का क्या करेंगे, मतलब क्या करते हैं, जब भी इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट जो होती है वो फ्लो होती है तो उसकी वजह से क्या होता है, इस गैस से क्या होती है, पॉजिटिव रेज निकलती है। ये देखिए पॉजिटिव रेज, इन्हीं रेज को उन्होंने क्या कहा था, कैनाल रेज कहा था। ओके, ये जो कैनाल रेज पॉजिटिव है मतलब ये जरूर किसी ना किसी पॉजिटिव पार्टिकल से निकली है, और ये पॉजिटिव पार्टिकल्स को ही हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन्स कहते हैं। तो मतलब कैनाल रेज की डिस्कवरी के बाद में जो एटम था उसके अंदर मतलब प्रोटॉन की डिस्कवरी मतलब जो का पता चला था, इसीलिए कैनाल रेज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा क्वेश्चन है हमारा,
इफ एन एटम कंटेन्स वन इलेक्ट्रॉन एंड वन प्रोटॉन विल इट कैरी एनी चार्ज और नॉट। मतलब ये कभी किसी एटम के अंदर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन है सपोज और एक प्रोटॉन है, ओके, तो क्या उसके ऊपर कोई चार्ज होगा या नहीं होगा, ये आपको बताना है सर, ओके। तो मतलब कुल मिला के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर सेम है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ये एक एटम का स्ट्रक्चर्स है जिसके अंदर क्या है, 6 प्रोटॉन्स है और 6 न्यूट्रॉन्स है, ओके। मतलब कुल मिला के हमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को क्या करना है, इक्वल करना है। सपोज आप इसको एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन भी मतलब मान सकते हैं। तो मतलब इसके अंदर क्या है कि 6 प्रोटॉन्स हैं और 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मतलब इनके अंदर 6 पॉजिटिव चार्ज है और 6 ही नेगेटिव चार्ज है। Since a proton is a positively charged particles and एंड इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, मतलब जो कोई भी एटम होते हैं उसके अंदर दो तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है इलेक्ट्रॉन, ओके। ये जो प्रोटॉन्स जो होता है इसके ऊपर आप देखेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज आपको देखने को मिलेगा और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो मतलब अभी हमारा क्वेश्चन क्या है कि उस एटम में हमें क्या बताना है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन बताना है। तो मतलब कुल मिला के उसके अंदर क्या हो गया कि पॉजिटिव और जो नेगेटिव चार्ज जो है वो क्या हो गया है, मतलब इक्वल हो गया है, क्लियर। द नेट चार्ज बिकम्स न्यूट्रल एज बोथ द पार्टिकल्स न्यूट्रलाइज ईच अदर। मतलब क्यों होता है वो, मतलब नेट चार्ज जो होता है वो न्यूट्रल क्यों होता है, क्योंकि जो दोनों पार्टिकल्स जो हैं, मतलब दोनों पार्टिकल्स का मतलब इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन जो होते हैं उनके ऊपर जो अपोजिट चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इसीलिए ऑल ओवर जो एटम्स जो होता है वो कोई चार्ज शो नहीं करता है, क्लियर। तो आपको इस पिक्चर से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कोई भी एटम्स जो होता है उसके अंदर क्या होते हैं, हमेशा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर्स जो होता है वो इक्वल रहता है, इसलिए वो हमेशा क्या होगा, न्यूट्रल होगा। तो या हम दूसरी तरीके से ऐसे ही बोल सकते हैं कि एक एटम मतलब यदि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर इक्वल होगा तो वो न्यूट्रल होगा या ओके। तो मतलब यहाँ पे ये मतलब जो क्वेश्चंस जो है और ये वीडियो का ये पार्ट जो है वो यहीं पे खत्म होता है। और यदि आपको इस वीडियो के इस पार्ट में कोई भी क्वेरी हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।